साहब आप कस्टोडियन हो पंजाब के, आप कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो और द लेजिस्लेटर ऑल्सो रन्स अंडर योर गाइडेंस। आप ही गवर्नर एड्रेस पढ़ते हो, आप कानून बताएं किस कानून से आपने अलाउ कर दिया। उन्होंने फिर लीगल ओपिनियन लिया, उन्होंने फिर सेशन कैंसिल कर दिया सेकेंड टाइम। फिर इन्होंने वो सारा एजेंडा ही घुमा दिया, उसमें कॉन्फिडेंस मोशन का जिक्र ही नहीं किया। इन्होंने कहा जी आप उस पर हमें रोक सकते हैं। तो अब हम जो अगली चर्चा है वो बिजली पर होगी, स्टबल बर्निंग पर होगी और जीएसटी पर होगी। और बीएससी की जब मीटिंग हुई, मैंने डायरेक्ट सवाल स्पीकर साहब को पूछा, मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, स्पीकर साहब गलत बात ना करो, मुझे ईमानदारी से बताओ सेशन एक्सटेंड होगा। उन्होंने कह दिया हाँ बताए कितने दिन। मैंने कहा कम से कम 4 दिन 5 दिन करो। उन्होंने कहा जी बाजवा साहब आपके कहने से ऑलरेडी मस्ट बी प्लान कि 3 दिन हम कर देंगे। फिर मैंने कहा कि मुझे ये बताएं कि हमने काम रोको प्रस्ताव जो है उनका, वो आपको जो 29 को आ रहा है, हम आपको मौका देंगे। 17 महीने का, और पंजाब के बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं लोगों जो स्टेट के आपकी असेंबली और गवर्नमेंट से सवाल पूछते हैं, उन्होंने कहा आप खुलकर बात करना। और फिर मैंने ये बात की, ये जो आपकी गवर्नमेंट अपनी लेकर आ रही थी ये कॉन्फिडेंस का मुद्दा, वो तो नहीं आप ला रहे आप। तो मुझे कहने लगे मेरे तो नोटिस पे नहीं है। मैंने कहा स्पीकर साहब आप हमारे विधानसभा के हेड हो, हम आपका इज्जत मान रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप इंडिपेंडेंटली चलने की कुछ कम क्षमता रही, आप पर पार्टी का प्रेशर जरूर, मगर हमें ये क्लियर की अगर वो आएगा, मैंने कहा अगर वो आएगा हंगामा होगा। तो उन्होंने कहा अभी तो कुछ है नहीं, अभी सभी ने सीएम से बात करनी है बाकी बातों पर। तो बीएससी का जब एजेंडा प्लेस होगा आप देख लेना। और पीएससी का जब एजेंडा प्लेस हुआ, सबसे वन एंड दी ओनली आइटम इज अगेन दी सेम आइटम दैट वाज ब्रॉट इन बिफोर द ऑनरेबल गवर्नर। तो गवर्नर को मिसलीड किया। मैं ऑनरेबल गवर्नर साहब को ये गुजारिश करूँ, गवर्नर साहब आपको मिसलीड किया, आप कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो, पंजाब को मिसलीड किया, ऑपोजिशन को मिसलीड किया। आप सेंश्योर करो भगवंत मान, अगर आईपीसी के नीचे आप अपने लीगल एडवाइजर को पूछो अगर कोई केस रजिस्टर हो सकता है तो भगवंत मान पर एग्जाम्पलरी केस रजिस्टर होना चाहिए। नहीं तो ऐसा आप मुझे बताए ये कोई काबुल की या तालिबान की पार्लियामेंट नहीं है। ये हिंदुस्तान इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट काइंड ऑफ मैसेज आर वी गिविंग to Indians and to people who are settled abroad? We are the largest democracy of the world. अगर आपकी सरकार कायदे कानून से नहीं चलती तो इन लोगों को जो अनार्किस्ट हैं, जो कायदे कानून में विश्वास नहीं रखते, उनको रोकने का क्या तौर तरीका हो। तो ये मेरी अपील है, ना हुआ अगर मुझे मौका मिला, देखो आज इन्होंने एक और मैं समझता हूं बदकिस्मती की बात की है। ये जो चलती हुई डिबेट है, ये स्पीकर साहब ਜਿਹੜੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਨੇ, ਜੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਇਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਹਾਊਸਸ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਫॉर द 4th टाइम ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ, then 2 hours later followed by the 0 hour। क्वेश्चन आवर हो नहीं रहा क्योंकि 15 दिन का टाइम है। तो 0 hour is the top priority। पहले गल सुनता भगवंत सिंह मान मैं कहना चाहना, थोड़ा दम रख गल सुनता ओपोजिशन, दम रख, जवाब दे फौजा सिंह ते, जवाब दे आ जेड़ा सिंगलिया तुहाडा, जवाब दे अपने माजरियां ते, अजे तक तुहाडे माजरे नहीं हल हो रहे। जवाब दे जलंधर च की कर रहे, जवाब दो तरनताਰਨ च की हो रहा। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਟੇ ਲਵਾਣੇ ਨੇ, ਬੂਟੇ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਪਾਵਰ ਅਗੇਂਸਟ ਵਿਮਨ ਆਫਿਸਰਸ। ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਹੈ ਨਵਾਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਭ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇਣ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ? ਫਿਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ, आरपी सिंह ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗੀ, ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਟਵੀਟ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। बीजेपी उस दिन तो बोलन तो हट गई है खिलाफ।
ਇਹਦੀ ਜਰਮਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਸਮਝ। ਜਿੱਦਣ ਜਹਾਜ਼ ਆਇਆ ਪਹਿਲੀ ਸਵਾਰੀ ਇਹ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਭ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਗਏ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਲਾਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ ਤੇ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਮਾਤ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਅੱਜ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਸਟਾਫ ਥੋੜਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ।